कि ध्यान आज के समय में जहाँ पे मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे लोग सुसाइड कर रहे हैं, जहाँ पे लोग कारण और अकारण दोनों तरह से परेशान हैं, साधनों के ज़्यादा होने से भी और साधनों के अभाव होने पे भी, वहाँ पे ध्यान क्योंकि लोगों के दिनचर्या का हिस्सा नहीं है, तो वो कैसे इसकी शुरुआत करें, कहाँ से शुरू करें? जी। ये जो आपने जो शब्द बोला है ना, परेशानियां हैं हर तरह से, अभाव में भी और अति में भी, और बहुत सारी चीज़ें। एक्चुअल में परेशानियां हमारे व्यक्ति से रिलेटेड नहीं है, परेशानियां बाहर अंदर हैं, बाहर नहीं है। हम सोचते हैं कि शायद संसार से परेशानियां आ रही हैं, संसार से कोई परेशानी नहीं आती है। ध्यान हमको सिखाता है कि हम जैसे हैं, हम उस चश्मे से दुनिया को देखते हैं। सब अपने अपने चश्मे से देख रहे हैं, अपने नज़रिए से देख रहे हैं, अपने भाव और विचारों से देख रहे हैं। दुनिया वैसी की वैसी है, ना वहाँ परेशानी है, ना दुख है, ना सुख है। जो हम दुख सोचते हैं, एक्चुअल में वो परेशानी नहीं है, वो बदल गई है स्थिति। हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं, इसलिए हम उसको दुख महसूस करते हैं। और जो हमारे मन मुताबिक जैसा हम चाहते हैं वैसी स्थिति बन रही होती है, तो हम उसको सुख महसूस करते हैं। असल में ना तो वो दुख है ना सुख है, परिस्थिति बदलती है। अगर हमको सूट कर रही है, हमारे मन मुताबिक है, तो हम को ठीक लग रहा होता है, तो हम इससे परेशान होने लगते हैं। लेकिन जो ध्यान शब्द है, जो लोग ध्यान करते हैं, वो धीरे धीरे समझ जाते हैं कि शांति हमारे अंदर है, सब कुछ सुख हमारे अंदर है, तो वो दुख में और सुख में ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हैं। हालांकि ये बहुत बड़ा बात लगती है, दिक्कत लगती है, शुरू में ऐसा है, लेकिन वास्तव में अगर आप देखेंगे तो यही है कि ना दुख जैसी कोई चीज़ है, ना सुख जैसी चीज़ है। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो बाहर हो रहा है, आपके अंदर नहीं हो रहा है। आप उसको अंदर ले जाते हो तो अंदर संसार चला जाता है। संसार का मतलब होता है सपना देखना, जागते हुए सपना देखना। जगत का मतलब होता है जाग जाना। तो ध्यान से क्या होता है कि वो संसार में आप जाग जाते हो। जब आप जाग जाते हो तो वो सपने से बाहर आ जाते हो, तो जो भ्रम होते हैं वो आपके ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसा जो आप जो बात कर रहे हो, जो परेशानियाँ वगैरह की, तो एक और आप उदाहरण से समझ सकते हो कि मैं जैसे एक भीड़ में हूँ, उस भीड़ का हिस्सा हूँ, तो मैं वही सोचूंगा, वही मेरे पे इफ़ेक्ट होगा जो भीड़ कर रही है। लेकिन जब मैं कहीं ऊंचाई पे या अलग से चला जाता हूँ, तब मुझे वो लोग अलग दिखते हैं और मैं अलग दिखता हूँ। तो हमें अपने अंदर जाके अपने को सबसे दूर करके ये देखना चाहिए कि ये सब परेशानियाँ बाहर हैं, मेरी नहीं है, मेरे से रिलेटेड है, तब जबकि मैं उनको अंदर ले जाऊँगा। तो ध्यान हमको बताता है कि हमको अपनी चेतना से कैसे जुड़ना है, अपने आत्म बल को कैसे बढ़ाना है, अपनी आत्म तत्व से कैसे जुड़ना है। जो हम आत्मा शब्द कहते हैं वो असल में हमारा आत्म तत्व है, जो हमारा आत्म बल है वही है। हम वास्तव में जो हैं वो ध्यान से हम धीरे धीरे जाग के और देखने लगते हैं। फिर हमको पता लग जाता है कि ये जो बाहर है, वो जो कुछ भी हो रहा है उससे हम प्रभावित होंगे तो वो हम पे इफ़ेक्ट डालेगा। अगर हम प्रभावित नहीं होंगे तो कई बार क्या होता है कि इस स्थिति में पहुंचने के बाद हमको पता लगता है कि हम परिस्थितियों को प्रभावित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करेंगे। चलते चलते दर्शकों के लिए कुछ शब्दों में आप कहना चाहेंगे कि अगर वो आज ही से शुरुआत करें तो पहला कदम उनका क्या होगा? मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि दर्शकों, विचार जो है वो कारण होता है और परिस्थिति परिणाम होती है। आप जैसी परिस्थिति चाहते हो वैसे विचार पैदा करो, आपकी परिस्थिति वही हो जाएगी। ये ऐसा फार्मूला है कि आप इसको आजमाओ। आज से ही अपने विचार चेंज करो। आप अगर अच्छा चाहते हो, सकारात्मक अगर सोचना शुरू करते हो, तो आपका अभी से ही सकारात्मक परिस्थिति होना शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आज इतने गूढ़ रहस्यों को आपने इतने सरल शब्दों में समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा को हम जारी रखेंगे अगले एपिसोडों में भी। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबरें अभी तक। धन्यवाद। आप आचार्य मनमोहन चित्रांश जी से ज्योतिष, अंक विज्ञान, वास्तु, ध्यान, आदिशक्ति यज्ञ, चक्र शुद्धि, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। कॉल करें 09871330723 9871330473। हमारी ईमेल आईडी है gyanयोग@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.gyanvigyan.com।